बाबा जी सरकार कहलाए जाने वाले सूफी बरकत अली लुधियानवी ने नवाज शरीफ के हवाले से ऐसी कौन सी पेशन गोई की थी जो कि सच साबित हुई। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक उनके आस्थाने के चक्कर क्यों लगाया करते थे। और हाँ, बाबा जी ने अमेरिका की अरबों रुपए की अमदाद क्या कहते हुए ठुकरा दी थी। तो जनाब, आज हम रॉयल ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेजर की नौकरी छोड़कर अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर देने वाले वली कामिल सूफी बरकत अली लुधियानवी अलैहि रहमा की बायोग्राफी डिटेल में जानने वाले हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूं सादिया जफर। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह करें। मैं ना सिर्फ आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी बल्कि रिप्लाई भी करूंगी। सो लेट्स बिगिन। आज से एक सदी कबल लुधियाना जिला के करीब एक गाँव में मियाँ निगाह बख्श नाम के सादा लो इंसान रहते थे। मियाँ निगाह का ताल्लुक धरीवाल जट कौम से बताया जाता है। 27 अप्रैल 1911 को उनके घर में बेटे ने आंख खोली। वालिदा जन्नत बीबी ने अपने जिगर गोशे का नाम बरकत अली रखा। नन्हे बरकत अली ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के करीब रायकोट से हासिल की। बरकत अली की शादी बरकत बीबी से उस वक्त कर दी गई जब उनकी उम्र 16 बरस थी। चूंकि उनके वालिदे बुजुर्गवार बरतानवी फौज में मुलाजमत किया करते थे, यही वजह थी कि अपने वालिद की ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो 1930 में ब्रिटिश रॉयल इंडियन आर्मी में भर्ती हो गए। वो ताजे बरतानिया से तनख्वाह तो ले रहे थे, लेकिन शायद उनकी मंजिल कुछ और थी। सूफी बरकत अली सहारनपुर के एक बुजुर्ग सैयद अमीरुल हसन सहारनपुरी के मुरीद और अकीदतमंद थे। अब यहाँ से उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया। सूफी बरकत अली लुधियानवी की फौजी मुलाजमत का एक किस्सा बताया जाता है कि कोर कमांडर जनरल विच उनकी शख्सियत से बेहद मुतासिर थे, जिसका अंदाजा आप यूं लगा ले कि वो अंग्रेज ऑफिसर रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के एहतराम में तब तक नहीं खाता था जब तक अफ्तार का वक्त ना हो जाए। गुजरते वक्त के साथ साथ सूफी बरकत अली लुधियानवी रूहानियत की मनाजिल तय करते गए तो उन्हें ये दुनियादारी और यहाँ के मामलात गैर जरूरी लगने लगे। एक रोज उन्होंने फैसला किया कि अब से अंग्रेज की नौकरी छोड़कर अपने रब की चाकरी में सारी उम्र वक्फ करनी है। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान ना था। दूसरी जंग अजीम जारी और सारी थी। ऐसे में 22 जून 1945 को उन्होंने फौज से इस्तीफा दे दिया। तब जंगी माहौल में फौज से स्टेप बैक करना गद्दारी के जमरे में आता था, जिसकी सजा काला पानी के जजीरे में उम्र कैद या फांसी से कम ना थी। सूफी बरकत के अफसरान ने उन पर बहुत प्रेशर डाला, जान से मारने की धमकियां दी और तरह तरह के लालच दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सूफी बरकत अली लुधियानवी फौजी मुलाजमत छोड़ने का पुख्ता फैसला कर चुके थे, तो वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। फिर एक रोज उन्हें जहर दे दिया गया, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि वो जिंदा सलामत रहे। बाद अज़ां वो कोर्ट मार्शल में भी सुरखरू हुए। सूबेदार मेजर के मनसब तक तरक्की करने वाले सूफी बरकत अली की फौज की वर्दी उतारने के बाद अगली मुलाजमत अल्लाह और उसकी मखलूक की खिदमत थी। क़याम पाकिस्तान के बाद वो कुछ अरसे तक मुख्तलिफ शहरों में क़याम पजीर रहे और फिर वो मुस्तकिल तौर पर फैसलाबाद के करीब एक इलाके में आकर रहने लगे। यहाँ उन्होंने दारुल एहसान के नाम से आस्ताना बनाया और जिक्र अस्कार में मशगूल हो गए। मस्जिद और दीनी मदरसे के अलावा उन्होंने एक बड़ा अस्पताल भी बनवाया, जहां हर खासो आम का मुफ्त इलाज होने लगा। 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल 1,25,000 मुरब्बा फीट के रकबे पर मुहित है। उन्होंने पाकिस्तान के पहले कुरान महल की बुनियाद रखी, जहां पर कुरान पाक के कदीम नुस्खों को महफूज किया जाता था। दारुल एहसान में लंगर का वसी इंतजाम था और कोई भी शख्स यहाँ से भूखा वापस ना जाता। ये उनकी तबलीग की बरकत थी कि हजारों की तादाद में खाना बदोशों ने हजरत लुधियानवी के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। लाखों लोगों की जिंदगियां बदलने वाले सूफी बरकत अली लुधियानवी चाहते तो आलीशान महल बनाकर जिंदगी बसर कर सकते थे, लेकिन वो खुद झोंपड़ी नुमा डेरे में रहा करते थे, जहां बड़े बड़े रईस, ताजिर और वजीर उनके झोंपड़े के बाहर ड्यूटी दिया करते। साबिक सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक एक मर्तबा फैसलाबाद आए तो उन्होंने सूफी बरकत अली को पैगाम भिजवाया कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ और आप सर्किट हाउस फैसलाबाद तशरीफ ले आएं। तब उन्होंने एक कमिश्नर फैसलाबाद को ये खत लिखा, बादशाहों के दरबारों में फकीर हाजिर नहीं हुआ करते। और फिर सदर ज़िया खुद चलकर बाबा जी के आस्थाने पर उनसे मिलने आए।
कम लोग जानते हैं कि सूफी बरकत अली लुधियानवी ने एक मौके पर नवाज शरीफ से कहा था, जाओ तुम्हें सरदारी सौंपी, तुम्हें 3 मर्तबा बादशाहत मिलेगी। सूफी बरकत के ये अल्फाज हरफ बहरफ सच साबित हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम बने। उन्होंने पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती अदारे पीटीवी को बहुत सारे इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाए। वो फरमाया करते थे, वो दिन दूर नहीं जब आलमे अक़वाम के फैसले यहाँ से लिए जाएंगे। एक दिन पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी कब्र पर आकर थूक देना। हजरत सूफी मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी ने अपनी जिंदगी में ही अपनी मौरूसी जायदाद इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। बताया जाता है कि वो हर किसी का अतिया कबूल नहीं करते थे और जो रकम लेते वो शाम तक खर्च करके हिसाब बेबाक कर देते थे। साल 1992 में एक अमरीकी एनजीओ ने उन्हें 5 अरब रुपए अमदाद देने की ऑफर की, जिसे उन्होंने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि हमारी रोजी परिंदों की तरह है जो सुबह घोंसलों से भूखे उठते हैं लेकिन शाम को सीर होकर लौटा करते हैं। जैसे सुबह को घर से निकले पंछियों ने शाम में घर को लौटना होता है, वैसे ही इंसान को अपने रब के हजूर पेश होना होता है। 26 जनवरी 1997 को 85 बरस की उम्र में हजरत लुधियानवी इस दारे फानी से कूच कर गए। उनके जनाजे में इंसानों का समंदर था और अकीदतमंद फूट फूट कर रो रहे थे। सूफी बरकत अली लुधियानवी को दारुल एहसान फैसलाबाद में सपुर्द खाक किया गया, जहां आज हजारों लोग उनके मजार पर हाजिरी देने आते हैं। ताजदारे दारुल एहसान हजरत सूफी बरकत अली लुधियानवी ने दीनो मजहब, अखलाकियात, फिलॉसफी और नफ्सियात समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 400 से ज्यादा कुतब तहरीर की। उनकी लिखी हुई चंद एक किताबें तो मदीना यूनिवर्सिटी, सऊदी अरब और जामिया अजहर मिस्र समेत दुनिया इस्लाम की बड़ी जामियात के नसाब में भी शामिल हैं। हजरत लुधियानवी की औलाद की बात करें तो दुनिया भर में उनके लाखों रूहानी फर्जंद खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। मोहम्मद रफीक तारड़, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मलिक मेराज खालिद, मलिक गुलाम मुस्तफ़ा खर, चौधरी ज़हूर इलाही, चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना कौसर नियाजी समेत मुल्क की अहम तरीन शख्सियात हजरत बाबा जी के अकीदतमंदों में शामिल थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जनरल यहिया की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे और इमरान खान के फैक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इलेक्शन बॉक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।